किशोरी जी कहती है, ये तो दुर्भाग्य है हमारा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ना तो हम मिल सकते हैं और ना हम उनके स्मरण को, उनकी याद को हृदय से निकाल सकते हैं। सखी, यही दुर्भाग्य है। भंवरा गुनगुना रहा है। किशोरी जी पूछते, क्या गा रहा है तू, क्या गुनगुना रहा है तू? भंवरा कहता, मैं यदुपति के गीत गा रहा हूं। किशोरी जी बोली, खबरदार इस ब्रज में यदुपति के गीत गाए तो, अगर गीत गाने हैं इस वृंदावन में तो राधापति के गीत गा, ब्रजपति के गीत गा, यहां उसका गुणगान कर। भंवरा बोला, ठीक है, मैं अब वो गीत गाऊंगा। गाने लगा, जोर जोर से गा रहा था। श्री किशोरी जी ने कान पकड़े, बोले, बंद हो जा, रुक जा, मत गा आगे। अब क्या हुआ? तुझे राजसभा में गाने की आदत है ना, तो राजा पुरस्कार में इनाम देता है। हम गरीब ग्वाले ने तुझे क्या देंगे इनाम में? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। भंवरा बोला, कुछ तो होगा। हाँ, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारे प्रियतम ने जो हमें दिया उपहार में वो हमें तुझे दे सकती है। क्या दिया प्रियतम ने उपहार में? बोले, हमारे प्रियतम ने उपहार में हमें आंसू दिए हैं, विरहातुर हृदय दिया है। चाहिए तुझे? उद्धव से पूछा, उद्धव तुझे चाहिए? जैसे उद्धव से पूछा, तुझे प्रेम में डूबा हृदय चाहिए, तो आज उद्धव अपने आप को रोक न पाए, चीख उठे, हाँ मुझे भी वो हृदय चाहिए। उद्धव, तुझे उसके लिए पहले प्रेमी बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमी ही प्रेमी को समझ सकता है। ले जाओ ये बंसी उधो, उसको याद दिलाने। ठाकुर जी ने, उद्धव ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, पर कोई संदेशा तुम ब्रज गोपियों को भेजना हो, कोई पत्र भेजना हो। किशोरी जी बोली, मैं भेजूँ, मैं जो कहती लिख नहीं सकती उद्धव, तू लिख दे मेरा पत्र। हाँ, तो उद्धव लिखने लगता है और श्री किशोरी जी पत्र लिखने के लिए उद्धव को कहती हैं, लिख उद्धव। क्या? हे प्रिय राधे, हे स्वामिनी, कैसी हो तुम? मेरे बिना जानता हूं कि तुम्हारा मन तो नहीं लगता होगा, पर तुम ही तो ब्रज को संभालोगी। उद्धव को समझ नहीं आया कि ये क्या कह रही है अपने आप को। तो ललिता ने कहा, उद्धव, प्रेम में जब प्रेम उच्च शिखर पे पहुंच जाता है तो मैं पना मिट जाता है और बस प्रियतम बचता है। अब ये कृष्ण के स्वरूप में अपने आप को समझने लगती है और अपने आप को कृष्ण समझ करके राधा को पत्र लिखती हैं, राधा को संदेशा भेजती है। उद्धव ने कहा, मुझे यहाँ बुद्धि लानी नहीं चाहिए थी, मुझे यहाँ बुद्धि का प्रवेश कराना ही नहीं चाहिए था। मैं क्या समझाऊं इन बाबरियों को, पर समझाऊं क्या? उद्धव कहते हैं, यहाँ तो मुझे समझने की आवश्यकता है, यहाँ बुद्धि का काम नहीं, यहाँ तो प्रेम का विषय है, हृदय का विषय है। हे किशोरी जी, आपकी आज्ञा से जा तो रहा हूँ, पर आज से ये उद्धव आपका हो गया, आज से ये स्वामिनी जी का सेवक बन गया। उद्धव जी ब्रज छोड़ के गए, ठाकुर जी के पास मथुरा में जब लौटे तो श्री कृष्ण को पता लग गया कि रथ आ गया, उद्धव आ गया है। सभा छोड़ के भागे, सबने कहा, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही। ठाकुर जी बोले, तुम सब संभालो, मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ वो आ गया। और जैसे उद्धव को देखा श्री श्याम सुंदर ने, ठाकुर जी उसके शरीर को स्पर्श कर करके अपने शरीर से लगा रहे। क्या कर रहे हो? बोले, तेरे शरीर में मेरे ब्रज की माटी लगी होगी, उस रज को मैं छू के स्पर्श कर रहा हूँ। उद्धव जब गए थे तो ठाकुर जी को बड़े पूज्य शब्दों से अलंकृत करके बोलते थे, आप पूज्यपाद। लेकिन अब जब लौटे ना, अब उद्धव सीधा बोलते, तुमने ठीक नहीं किया, तुम बहुत निर्दयी हो, तुम इस मथुरा में क्यों पड़े हो? क्या मिल रहा है इस मथुरा में? इस मथुरा में एक आदमी नहीं है जो तुम ना रहो तो प्राण त्याग देगा, पर उस ब्रज का बच्चा बच्चा, गैया, ग्वाल बाल सब इसी आशा पे जीते हैं कि आप एक दिन लौटोगे। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव तू नहीं जानता मेरी लीला। गले लगाया, और गले जैसे लगाया तो उद्धव जी ने देखा कि जो सुगंधी वहाँ ब्रज में श्री किशोरी जी के शरीर से आ रही थी, वही सुगंधी यहाँ भी श्री श्याम सुंदर के शरीर से महक रही है। तब उद्धव समझे कि ये युगल कभी अलग हो ही नहीं सकता। हाँ, लीला सुख के लिए मिलन होता है, विरह होता है।
लेकिन वास्तविकता में ये युगल कभी अलग नहीं हो सकता। वो चिरकाल से ये युगल दंपति एक है और हमेशा एक रहेगा। क्या कभी कृष्ण लौटे ब्रज? बोला लौटने का तो पता नहीं, अन्य ग्रंथों में कहीं कहीं कुछ कुछ भाव आते हैं लौटे, पर ज़्यादातर कहीं नहीं लिखा कि लौटे, पर हाँ एक बार मिले जरूर थे। कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री ब्रजवासियों का आगमन होता है और तब ब्रजवासी श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए ब्रज छोड़ के पहली बार आते हैं। वो कथा भी बड़ी प्यारी है, क्यों आए ब्रजवासी और फिर यहाँ आकर के उनको क्या भाव दशा का अनुभव हुआ। श्री राधा रानी भी आई कुरुक्षेत्र में और तब वहाँ पर 100 साल के बाद मिलन हुआ है श्री कृष्ण का और श्री राधा रानी का। वो भाव भी बड़ा प्यारा है, उसका स्मरण अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो भाव भी अत्यंत गंभीर है। तो उस भाव का भी यहाँ पर स्मरण किया गया है कि श्री ठाकुर जी आए, ब्रजवासियों से मिले, वो द्वारिका से आए और ब्रजवासी ब्रज से आए और कुरुक्षेत्र में दोनों का मिलन हुआ। लेकिन भगवत लीला, भगवान की जो लीला है वो भगवान को पूरी तो करनी ही थी, इसलिए ब्रज छोड़ के मथुरा आए, मथुरा छोड़ करके द्वारिका गए और द्वारिका जा करके अपनी गृहस्थी बसाई। 16,108 विवाह करके अपना गृहस्थ धर्म का निर्वहन किया। सुखदेव जी आगे उसका वर्णन करते हुए भगवान के सुंदर विवाह उत्सव का आनंद दिलाते हैं, कैसे भगवान ने विवाह किया है श्री रुक्मणी जी के साथ, अन्य रानियों के साथ। उसका श्रवण पान आप हम सब कथा के विश्राम में करेंगे, भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। आइए उस उत्सव की ओर बढ़ने से पहले सिर्फ 1 मिनट नाम संकीर्तन।